W3 स्कूल। आज का हमारा टॉपिक हमारी डे टू डे लाइफ से लिंक करता हुआ है और आज हम ग्रेड 6 साइंस का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। हमारी आज की वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हमारे रहेंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, व्हाई डू वी नीड सेपरेशन एंड मेथड ऑफ सेपरेशन में थ्रेसिंग, विनोइंग एंड हैंड पिकिंग भी करने वाले हैं। हैंड पिकिंग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि जब घरों में हम चाय बनाते हैं तो चाय को क्या करते हैं, छान के पीते हैं, है ना। बिना छाने तो चाय नहीं पी जाती है, क्योंकि क्या करते हैं, छान के क्या निकालते हैं, उसकी जो पत्ती होती है चाय की उसको हम अलग करते हैं। कभी आपने देखा है मम्मी दाल चावल कुछ भी बनाती है तो क्या करती है, उसको पहले साफ करती है ना। साफ करके ही बनाती है, बिना साफ किए नहीं बनाती है। ठीक है, तो ये चीजें क्या हो रही है, हम उनको अलग कर रहे हैं, कुछ चीजों को कुछ चीजों से अलग कर रहे हैं। हमने अपने लास्ट चैप्टर में ये पढ़ा था कि फाइबर्स को सीड से कैसे अलग करते हैं, है ना। उसमें भी हमने सेपरेशन एक तरह से पढ़ा था। तो कैसे अलग किया था, स्पिनिंग से, जिनिंग से, ऐसे प्रोसेस थे जिनमें हम फाइबर को सीड से अलग कर रहे थे। अच्छा, माना जाए कि आपको एक बास्केट में कुछ फ्रूट्स दे दिए, फ्रूट्स में आपको दे दिया मैंगोस और अमरूद, तो कैसे आप इन्हें अलग करेंगे? ऑब्वियसली वेरी सिंपल, मैंगोस को अलग रख देंगे और अमरूद को अलग रख देंगे। ये तो बहुत सिंपल काम है। लेकिन अगर आपको रेत और नमक मिलाकर दे दिया जाए, रेत और नमक मिला के, तो इसे कैसे आप अलग कर पाएंगे? हाथ से तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये इजी नहीं है ना। तो आज के चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, और इनको हम क्यों सेपरेट करते हैं, हमें सेपरेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है, सब्सटेंसेस को सेपरेट क्यों करते हैं और क्या होता है। तो क्या करते हैं हम, जब हमें कोई अनवांटेड थिंग्स को अलग करना हो तो हमें सेपरेशन की जरूरत पड़ती है। यानी अब रेत में हमने नमक मिक्स है तो अनवांटेड थिंग्स को हमें क्या करना पड़ रहा है, अलग निकालना पड़ रहा है। तो हमें क्या जरूरत पड़ी, सेपरेशन की जरूरत पड़ी। तो अब हम यही देखेंगे कि व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस। तो इसमें क्या क्या सेपरेशन की क्या प्रोसेस हो सकते हैं और पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, हम सेपरेशन के लिए जो हमारा पर्पज है वो क्या है, क्यों कर रहे हैं हम, एंड व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स, और जो हमने सेपरेट कंपोनेंट्स है हमारे उनका हम क्या करेंगे। तो क्या है, एक तो हो गया सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, यानी जो भी ग्रेन्स है उनसे हमने स्टोन्स को सेपरेट किया। ठीक है, तो क्या है इसका पर्पस, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। तो जो हमारे नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स है, अब स्टोन्स है राइस में से, तो वो क्या है, हमारे नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स है, उन्हें हमने क्या किया, अलग किया। अब क्या करेंगे उस सेपरेटेड कंपोनेंट्स का, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, हम सॉलिड कंपोनेंट्स को फेंक देंगे। नेक्स्ट हमारा होता है चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, यानी बटर को मिल्क से चर्निंग करके यानी मथ कर बटर निकालना। इसमें क्या होता है, इसका क्या पर्पज रहा, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स, यानी अलग अलग कंपोनेंट्स लेकिन दोनों ही क्या है, हमारे यूजफुल है। मिल्क भी हमारा यूजफुल है और बटर भी हमारा यूजफुल है, तो इनको क्या किया हमने, इनको सेपरेट किया। तो इसमें क्या करेंगे हम, वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स, हम दोनों ही कंपोनेंट्स को यूज कर लेते हैं, क्योंकि मिल्क भी हमारा यूज होता है एंड हमारी बटर भी यूज हो जाता है। थर्ड है हमारा क्या है, सेपरेट टी लीव्स, टी लीव्स को सेपरेट करना। चाय बना रहे हैं, चाय में से हमने क्या किया है, टी लीव्स जो होती है हमारी चाय की पत्ती, उसको सेपरेट कर रहे हैं। उसमें क्या करना होता है हमें, कि टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स, जो उसके अंदर इम्प्योरिटीज हैं या फिर जो हार्मफुल कंपोनेंट्स हैं उनको हम अलग कर रहे हैं। और उसके बाद हम उसके क्या करेंगे, जो हमारी इम्प्योरिटीज हैं उनको हम थ्रो अवे कर दिया, हमने उनको अलग फेंक दिया, अलग कर दिया है। तो किसी भी मटेरियल का यूज करने से पहले क्या करते हैं हम, उसमें जो मिक्स्ड होते हैं, उसमें जो हार्मफुल और अनयूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम अलग करते हैं, उनको अलग करने की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो क्या हुआ, मिक्स जो भी हमें मिक्सचर मिला है उसमें जो भी अनयूजफुल है, हार्मफुल कंपोनेंट्स हैं, उनको क्या करा हमने, हमें उनको अलग करना पड़ा। और कभी कभी क्या होता है, हमें यूजफुल कंपोनेंट्स को भी अलग करना पड़ता है। जैसे बटर से हमने मिल्क से हमने बटर को अलग किया, तो ये दोनों यूजफुल है, तो कभी कभी हमें यूजफुल कंपोनेंट्स को भी अलग करना पड़ता है। तो क्या होता है कि जो हमारा सेपरेट करने वाला सब्सटेंस है, जिस सब्सटेंस को हम सेपरेट कर रहे हैं, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, ऐसा हो सकता है कि उनका साइज अलग हो, उनका वॉल्यूम अलग हो, तो
उनको भी हम अलग कर सकते हैं। ये जो सब्सटेंस हैं ये सॉलिड भी हो सकते हैं, हमारे लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तब हम देखेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन के लिए कौन कौन से मेथड हमारे यूज किए जाते हैं, क्या क्या है, जैसे हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो ये सब मेथड हमारे सेपरेशन के लिए यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे हैंड पिकिंग से। हैंड पिकिंग आपने देखा है कि बाजार से कभी दाल चावल या गेहूं जो भी लाते हैं, है ना, मम्मी उसे बनाने से पहले क्या करती है, साफ करती हैं। ठीक, तो साफ करके उसमें से क्या करते हैं, जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं और हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या करा जाता है, उनको अलग किया जाता है। क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कोई कंकड़ हुआ, पत्थर हुआ, कुछ मिट्टी के पार्टिकल्स हुए, तो उनको क्या करते हैं, हम उन्हें अलग कर देते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये जो पार्टिकल होते हैं, जो हमारा फूड ग्रेन्स होता है उसमें ये बहुत ज्यादा संख्या में कम होते हैं। ठीक है, और इसीलिए वो फूड पार्टिकल से अलग दिखाई भी दे जाते हैं। क्योंकि आप देखो गेहूं लाए या चावल लाए, उसमें से आप अगर आपने देखा कि मिट्टी के कण है या कंकड़ है, तो वो अलग ही दिखाई दे जाएंगे। आप उसको आसानी से स्पॉट कर सकते हैं, आसानी से उसको निकाल सकते हैं। तो ये जो मेथड होता है जिसमें आप हाथ से आसानी से उस पार्टिकल को, अनवांटेड और अनयूजफुल पार्टिकल को अलग करते हैं, तो वो मेथड हमारा क्या कहलाता है, हैंड पिकिंग कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो मेथड होता है कब ये यूज करते हैं, एक तो क्वांटिटी इज द मिक्सचर इज स्मॉल। आपने जो क्वांटिटी ली है मिक्सचर की, वो एक तो कम होनी चाहिए। अब आपने एक कटोरी या थाली में कुछ ग्रेन्स ले लिया, या गेहूं लिया, चावल लिया या दाल ली, तो थोड़ा सा उसमें से आप जो भी अनवांटेड पार्टिकल उसे आसानी से अलग कर सकते हैं हाथ से निकाल के। और अगर आपने बोरे भर के ले लिया है और बोरे भर के आपको उसमें से अलग करना है, तो कितना मुश्किल लगेगा, है ना। उसे तो आप हाथ से नहीं अलग कर पाओगे, क्योंकि वो तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इतने सारे अनाज में से तो नहीं आप अनवांटेड पार्टिकल्स को इजीली सेपरेट कर पाओगे। तो क्या होना चाहिए, हमारा जो मिक्सचर है उसकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए। अनवांटेड सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द स्मॉलर क्वांटिटीज, और जो अनवांटेड पार्टिकल्स है वो क्या होना चाहिए, वो भी कम होने चाहिए। अब अगर थोड़े से चावल हैं और उसमें इतने सारे कंकड़ हैं, तो उसको भी करने में आपको परेशानी होगी। तो इसलिए जो अनवांटेड पार्टिकल्स है वो भी क्वांटिटी में बहुत कम होने चाहिए। थर्ड की साइज, शेप और कलर, वो आपका जो यूजफुल वन से उसे डिफरेंट होना चाहिए। जब डिफरेंट होगा तभी तो आप उसे इजीली स्पॉट कर सकते हैं। अब गेहूं में से कंकड़ है, वो मिट्टी के कण अलग ही दिखाई देंगे, मिट्टी के पार्टिकल्स है ना, तो आप उसे इजीली स्पॉट कर पा रहे हैं। लेकिन अगर सेम उसी के कलर का कुछ होगा तो नहीं उसे इजीली स्पॉट कर पाएंगे। तो क्या होना चाहिए, उनका साइज भी अलग होना चाहिए, उनकी शेप भी और उनका कलर भी डिफरेंट होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस होता है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग का प्रोसेस, थ्रेसिंग जो प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है, जो प्लांट्स के आपके सीड्स होते हैं, यानी जैसे राइस हुआ या व्हीट हुआ, है ना, तो ये जो इसमें इनको हम क्या करते हैं, राइस और व्हीट, इनको हम क्या करते हैं, खाने में यूज करते हैं। ठीक है, हम जो रोटी खाते हैं वो किससे बनी, आटे से बनती है। और आटा किससे बनता है, वो बनता है गेहूं से। ठीक, तो ये गेहूं की क्या होती है, गेहूं की या चावल की क्या होती है, इनकी फसल होती है। आपने देखा होगा खेतों में भी इनकी फसल उगाई जाती है और फिर इनकी कटाई की जाती है। ठीक है, तो जब ये फसल सूख जाती है, जब सूख गई तो क्या होगा, उसकी कटाई कर दी जाती है। ठीक है, और कटाई करके फिर क्या करेंगे, जो उनके स्टॉक्स होंगे, उनकी जो डंडियां होंगी, उनसे उनको फूड आइटम्स को, ग्रेन्स को अलग कर दिया जाता है। तो उनको अलग करने का प्रोसेस वही हमारा क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा ग्रेन होता है, जो भी हमारा एडिबल पार्ट होता है, उसको भूसे से अलग या उसको ढीला करके करने का जो प्रोसेस है वो क्या है, हमारा थ्रेसिंग कहलाता है। तो क्या है, द प्रोसेस ऑफ बीटिंग हार्वेस्टेड क्रॉप टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक इज कॉल्ड थ्रेसिंग। यानी कि जो हमारी क्रॉप है जिसको हमने काट लिया है, अब उसको क्या किया है, उसके स्टॉक से यानी उसके डंठल से उसको हम अलग कर रहे हैं। तो अलग करने के प्रोसेस क्या है, थ्रेसिंग है। ये जो प्रोसेस होता है इसको या तो हम मशीन से भी कर सकते हैं या फिर उसको मैन्युअली यानी हाथ से भी हम उसे कर सकते हैं। हाथ से करने में क्या करते हैं, उसको जो फसल का ढेर है इकट्ठा कर लिया हमने, बहुत सारे ढेर को, और गट्ठर उसका बना के, बंडल बना के उसे क्या करेंगे, उसे किसी हार्ड सरफेस पे या रॉक पर उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, जिससे क्या होता है, जो ग्रेन्स होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं, और ढीले पड़ के क्या होता है, वो उससे सेपरेट हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी करते हैं कि बैल होते हैं, जो बैलों के पैरों से भी कुचलकर उसको स्टॉक से उसको अलग किया जाता है। थ्रेसिंग की जो प्रोसेस है वो करी जाती है।
थ्रेसिंग की प्रोसेस मशीन से भी की जाती है, लेकिन जब मशीन से की जाती है तो उसमें चोकर नहीं निकलता है ज़्यादा, ठीक है? ये जो इसकी मशीन होती है ये, इसको कहते हैं हम कंबाइन हार्वेस्टर। तो ये जो कंबाइन हार्वेस्टर होती है, ये क्या करती है पूरी फसल को एक ही ऑपरेशन में ये काट देती है। एक ही बार में थ्रेसिंग करती चली जाती है, एक ही स्पीड से चलती है और एक ही बार में थ्रेसिंग हो जाती है। और फिर क्या होता है फसल को वो साफ भी कर देती है। तो जो थ्रेश ग्रेन होता है, अब जो ग्रेन निकल गए, ठीक है, आपने इसमें डंठलों से ग्रेन निकाल लिया, लेकिन उस ग्रेन में भी कई बार क्या होता है कि कुछ सीड्स के छिलके हुए या फिर पत्तियां हुई या फिर स्टेम वगैरह छोटे छोटे टुकड़े हुए, वो उसमें रह जाते हैं, जिन्हें हम चैफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चैफ कहते हैं, यानी भूसा कहते हैं, है ना? तो ये अब इसको कैसे अलग करेंगे? इसके लिए हम विनोइंग करते हैं। इसके लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है उसे कहा जाता है विनोइंग। विनोइंग का हम आम भाषा में पछोड़ना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पछोड़ना। सुना होगा आपने घरों में क्या कि पछोड़ना है, अनाज पछोड़ रहे हैं, तो ये कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो मेथड होता है क्या करता है, ये ग्रेन को भूसे से अलग करने का प्रोसेस है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, ये जो एयर आपकी ब्लो कर रही है, विंड है, हवा के झोंकों में ये प्रोसेस किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो मिक्सचर है, हल्का मिक्सचर और भारी, यानी कि जो उसमें फूड पार्टिकल्स हैं या फिर जो भूसा है, भूसा तो कैसा है, वो हल्का मिक्सचर है, और जो आपके फूड ग्रेन्स है, वो ग्रेन्स के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े हैवी वेट में, तो उनको अलग करने के लिए प्रोसेस किया जाता है। जो फार्मर्स होते हैं वो इस प्रोसेस का यूज कैसे करते हैं, लाइट जो भूसा होता है उसको हैवी फूड ग्रेन से अलग करने के लिए प्रोसेस करते हैं, ठीक है? तो क्या होता है कि जब इसको पछोड़ा जाता है, विनोइंग की जाती है, हवा का जब प्रेशर आ रहा होता है उस टाइम पे क्या करते हैं, विनोइंग करी, तो उसमें क्या करेंगे, जो भूसे के हल्के कण होते हैं, क्योंकि भूसा हल्का होता है, वो उड़कर दूर चले जाते हैं, और जो हमारा अनाज होता है, यानी जो फूड ग्रेन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो थोड़े से भारी होते हैं, तो वो एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हैं। अब देखो जैसे ये विनोइंग पूरा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, इसके लिए या तो हवा चल रही है, या फिर अगर नहीं चल रही है तो बड़े बड़े फैंस, कूलर्स का भी यूज करके उसमें विंड का प्रेशर दिया जाता है। तो क्या होगा, जैसे जिधर को हवा चल रही है उधर को जाकर ही वो जो उसके भूसे के कण हैं वो उधर उड़ जाएंगे, और क्या होगा, ये जो ग्रेन है, ये हमारा, ये ग्रेन जो है ये हमारा नीचे इकट्ठा हो जाएगा।